हाय गाइस, वेलकम टू धन। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में बहुत सारे लोग सपनों के साथ साथ बहुत सारा पैसा भी लेकर आते हैं, लेकिन द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द स्टॉक मार्केट इज कि आपको इनिशियल कैपिटल स्टॉक मार्केट में जहां पर चाहिए होता है, वो पैसा आपका स्टॉक मार्केट से ही नहीं आता। वो पैसा कहीं बाहर किसी और बिजनेस या जॉब से आप कमा कर लाते हैं। गाइस, यहां से सारी की सारी प्रॉब्लम की शुरुआत होती है। जहां तक कि अगर सिर्फ पैसा लिमिटेड है और इमोशंस नहीं है, तब तक आप यहां से पैसा कमा लेंगे। लेकिन अगर पैसे के साथ साथ इमोशन अटैच हो जाते हैं तो पैसा कमाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब देखिए, ज्यादा पैसा या कम पैसा, ये तो बहुत ही सब्जेक्टिव वर्ड है, लेकिन मैं यहां पर एक टर्म से इसको डिफाइन करता हूं कि अगर किसी इमोशन के साथ साथ ऐसा पैसा अटैच हो जिसके ज्यादा ऊपर या नीचे जाने पर आपकी जिंदगी में कोई फर्क पड़ता हो, इसका मतलब ये अमाउंट बड़ा है। या फिर मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताने की कोशिश करता हूं। आप ये सोचिए, अगर आज के किसी ट्रेड में आपको 50 या 100 रुपए का प्रॉफिट या लॉस हुआ तो आपके जीवन में कोई फर्क पड़ेगा क्या? आप उसको 15 मिनट से ज्यादा सोचेंगे? मोस्ट लाइकली नो। अगर आज मुझे 5000 रुपीज का प्रॉफिट या लॉस हुआ, कम से कम उसका इम्पैक्ट मेरे माइंड पे आधे से 1 घंटा या 2 घंटे के आसपास रहने वाला है। तो दोस्तों, कौन सा अमाउंट ऐसा है जो आपके लिए एप्ट है? इसका एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है जो बुक्स में मेंशन किया हुआ है। अगर कोई भी अमाउंट आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आने या जाने पर आपको 2 दिन से ज्यादा सोचना पड़ रहा है, इसका मतलब ये अमाउंट आपके लिए अनबियरेबल है। इतना प्रॉफिट या लॉस आप एक ट्रेड के अंदर बियर नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे रूल्स हैं जो बुक्स में मेंशन है। ये रूल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कितने पैसे से आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए। दोस्तों, ऐसे 5 रूल्स हैं जो कोई भी ट्रेडर अगर मानेगा तो उसकी मेंटल हेल्थ पे और उसकी लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग जर्नी में कोई भी रुकावट नहीं आएगी। रादर ही और शी कैन ऑलवेज बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। दोस्तों, रूल नंबर 1, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, वो ये कहता है कि स्टॉक मार्केट इज नॉट अ गेट रिच क्विक स्कीम। अगर आप स्टॉक मार्केट को गेट रिच क्विक स्कीम समझ के आ रहे हैं तो चांसेस आर कि आप इस मार्केट से कभी पैसा उठा के नहीं जाने वाले हैं। स्टॉक मार्केट सिर्फ उन्हीं लोगों को रिवॉर्ड करता है जो यहां पर लंबे पीरियड के लिए आए हैं। दोस्तों, रूल नंबर 2, नेवर एवर प्ले अराउंड विद स्टॉप लॉस। हमेशा स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कीजिए, चाहे वो स्टॉप लॉस मॉनेटरी स्टॉप लॉस हो, चाहे एज एन इंट्राडे ट्रेडर आपके स्टॉक प्राइस से वो 2% ही नीचे क्यों ना हो, एज अ स्विंग ट्रेडर वो 7-8% नीचे ही क्यों ना हो। दोस्तों, इस टाइम पे इंट्राडे में जितने लोगों ने स्टॉप लॉस नहीं लगाए होंगे, एंड नीडलेस टू कोट एग्जांपल्स फ्रॉम इलेक्शन डे, बजट डे और एनी सच इंपॉर्टेंट इवेंट डे, जिस दिन तो मार्केट कुछ भी कर सकती है, इसीलिए आपके स्टॉप लॉसेस शुड ऑलवेज बी इन प्लेस। रूल नंबर 3, आप ट्रेड्स को छांटना सीखिए। तो रूल नंबर 3 कहता है, डू नॉट टेक एनी ट्रेड विच हैज इम्प्रॉपर और इम्बैलेंस रिस्क रिवॉर्ड रेशो। अगर आपने 1 रुपए का रिस्क लिया है और 1.5 रुपीज का भी रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है, ऐसे ट्रेड को बड़ा काटा मार दीजिए, अनलेस अंटिल इसका सक्सेस रेट 90% से ऊपर ना हो। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी का रोल कम रहता है, रिस्क मैनेजमेंट का रोल ज्यादा होता है। रूल नंबर 4, जो कि बहुत ही अंडररेटेड रूल है, ज्यादातर पोजिशनल ट्रेडर्स 5 मिनट्स, 15 मिनट्स, 30 मिनट्स के चार्ट को देख के डर जाते हैं। ठीक उस तरीके से अगर आप स्कैल्पर नहीं है, अगर आप सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आपको कुछ मिनटों के चार्ट देखने चाहिए, ना कि सेकंड या टिक बाय टिक का चार्ट देखने चाहिए। दोस्तों, रूल नंबर 5, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल इज, सबसे बड़ी तबाही किसी ट्रेडर की होती है सबसे ज्यादा या ओवर लीवरेज करने पर। इसलिए दोस्तों, मेक श्योर टेक प्रॉपर लीवरेज। जो चीजें अच्छी है उनको सही तरीके से इस्तेमाल करना भी जरूरी है। हु कैन हैंडल इट। लीवरेज इज गुड फॉर दोज पीपल जिनकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बहुत ही अच्छी काम कर रही है, कैपिटल पे शॉर्टेज बढ़ रही है। लेकिन अगर आपको ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी पे ही डाउट है तो लीवरेज आपके प्रॉफिट की जगह आपके लॉस को इंक्रीज कर देगी। इसीलिए कीप योर लीवरेज इन कंट्रोल। दिस इज रूल नंबर 5 एंड आई वुड से द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल। दोस्तों, ये 5 रूल्स एक बार आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर दीजिएगा। रूल नंबर 1, यू आर नॉट हियर टू गेट रिच क्विक, यू आर हियर to play a very long term innings. Rule number 2, not taking a stop loss is invitation to death in the stock market. Always make sure you trade with strict stop losses. Rule number 3, do not take a trade which does not have a proper risk reward ratio. Rule number 4, choose a proper time frame. Rule number 5, the most important rule, take leverage cautiously and handle it properly. Leverage को धीरे धीरे इंक्रीज करना है, सारी की सारी पोजीशन को इमीडिएटली लीवरेज पे नहीं ले जाना है, लेकिन लीवरेज लेने से पहले अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को टेस्ट जरूर कर लेना है। दोस्तों, ये 5 रूल आपको सस्टेनेबली लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल ट्रेडर और इन्वेस्टर बनने में हेल्प करेंगे। इन 5 रूल्स को आप एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर दीजिएगा। मैं इसी तरीके से आपके लिए बहुत अच्छे थॉट प्रोसेस और ट्रेडिंग स्ट्रेटजी लेकर आता रहूंगा। Thank you so much for sharing love. Bye-bye. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.